आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6 जो कि 8th क्लास की वर्कशीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस और आज डेट है 12 अक्टूबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। आज हम उनको कंजर्व कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड रिजर्व्स and once these reserves are exhausted it may take thousands of years to regenerate. For example, coal, petroleum, natural gas, metals, minerals, etc. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको जो लिमिटेड होते हैं और उनको हजारों साल लगते हैं रीजनरेट होने में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. Each person can contribute to the conservation of resources by reducing consumption, recycling and reuse. As all organisms are interconnected, so each one plays an important role in this. Each person can contribute. हर इनका कहने का मतलब है कि हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्सेज को कंजर्व करने में बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन. अपनी जो कंजप्शन है मतलब जो हमारा यूज है उसको थोड़ा कम कर देने से, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, उसको दोबारा से रिसाइकिल करके रीयूज करने में, और एंड एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड सो ईच वन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस. और जब आपको भी पता और हमें भी पता कि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं तो सबके सब उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Remember that we have to use resources wisely, judiciously, and find other options in their place so that our future our future generations can also use them. अब हमें ये सोचना है कि हमें जो रिसोर्सेज हैं वो वाइजली यूज़ करनी है और उनके अलावा दूसरे ऑप्शंस यूज़ करने हैं जिससे कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उसको यूज़ कर सके. तो एक्टिविटी इन द फॉलोइंग टेबल राइट द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हमें अब रिसोर्सेज हमें यहाँ पर दे रखे हैं, हमें यहाँ पर यूज लिखना है. जैसे पहला वाला हमें दिया हुआ है पेट्रोल. पेट्रोल का यूज क्या होता है? एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स. इसी तरीके से आयरन का क्या यूज होता है? हमारे टूल्स बनाने में और मशीन्स बनाने में. कोल का यूज क्या होता है? एज एन फ्यूल. कोल को हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं. अब इन द फॉलोइंग टेबल राइट द वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमें अब तरीके लिखने हैं. अब रिसोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, कंजर्वेशन मेजर्स मतलब कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. जैसे पेट्रोल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? टू स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट. अगर हम रेड लाइट पे अपनी जो व्हीकल है उसका इंजन बंद कर दें तो हम पेट्रोल को बचा सकते हैं. इसी तरीके से एलपीजी को हम कैसे बचा सकते हैं? एलपीजी को हम कुकर में खाना बना के बचा सकते हैं, क्योंकि जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर के अंदर जो खाना होता है वो जो स्टीम होती है, स्टीम उस कुकर के अंदर रहती है, तो स्टीम की वजह से वो खाना जो है वो जल्दी बन जाता है और हमारी जो गैस का यूज होता है वो कम होता है. इसी तरीके से नेक्स्ट पाएंगे एल्यूमिनियम. आफ्टर यूजिंग द एल्यूमिनियम आइटम गिव इट टू मेक न्यू स्टफ इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट. एल्यूमिनियम को जब हम यूज़ कर लेते हैं और जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको फेंकने की बजाय हमें उससे कुछ और बर्तन या कुछ और चीज़ें बनवा लेनी चाहिए, ना कि उन्हें फेंकना चाहिए. वी कैन ऑल्सो अडॉप्ट द 4R फॉर्मूला टू कंजर्व रिसोर्सेज. अब हमारे पास हम 4R फॉर्मूला जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स कंजर्व करने के लिए. वो 4R फॉर्मूला होता क्या है? 4R फॉर्मूला होता ये है, वन कैन रिड्यूस मतलब आर, एक पहले आर का मतलब रिड्यूस, दूसरे आर का मतलब रीयूज, तीसरे आर का मतलब रिप्लेस और चौथे आर का मतलब रिसाइकल.
हम इन चारों स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। Now in the following table, write the name of the way to conserve the resource out of the following three ways। अब हमें मेथड दिया हुआ है यहाँ पे कंजर्वेशन का, और हमें यहाँ पे वे बताना है, जैसे रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। यूजिंग क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैगों को हटा के कपड़े के बैग यूज करना। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्लास्टिक बैग को रिप्लेस किया किस चीज से, क्लोथ बैग से। इसी तरीके से यूज ऑफ ओल्ड आयरन फॉर मेकिंग समथिंग न्यू बाय मेल्टिंग, हमें कुछ मेल्ट करके कुछ और चीज बनाना, इसको हमने क्या किया, रिसाइकल करना, इसे बोलते हैं रिसाइकलिंग। यूजिंग ड्राइड लीव्स इन प्लेस ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल की जगह पे पत्तियों का यूज करना, इसको हम कहेंगे रिड्यूस एंड रिप्लेस, रिड्यूस करना और रिप्लेस करना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेजिन एंड राइट what would happen and how will you manage if you know suddenly that all the petroleum on the earth will exhaust next week। अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि अगले हफ्ते सारा जो पेट्रोलियम है वो खत्म होने वाला है, तो आप क्या करेंगे। If we come to know that the entire petroleum of the earth is going to be exhausted next week, then we will be very shocked, हम shocked हो जाएंगे, और and we will try to collect more and more petrol। पेट्रोल एक हमारी इम्पॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ है जो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है, हमें गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, स्कूटी चलाने के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए चाहिए होती है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है पेट्रोलियम। तो हम क्या करेंगे, हम पेट्रोल को कंजर्व करने लग जाएंगे, पेट्रोल को इकट्ठा करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, what are the things made of metals in your house, what will happen if all the metals are removed from the earth। हमारे घर में क्या क्या बना हुआ मेटल से, यूटेंसिल्स, फैंस, सिलेंडर्स, ऑर्नामेंट्स, डोर हैंडल्स, टूल्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो मेटल से बनी होती हैं। इन अवर हाउस आर मेड ऑफ मेटल्स, इफ ऑल द मेटल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द अर्थ, अगर सारा मेटल जो है वो खत्म, रिमूव कर दिया जाता है अर्थ से, देन वी विल गेट अदर ऑप्शन फॉर थिंग्स, मतलब हम कुछ और ऑप्शन ढूंढ लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यूटेंसिल जो है वो मेटल के हैं, तो हम किसी और चीज़ जैसे जो हमने पहले पढ़ा था, ड्राइड लीव्स का यूज़ कर सकते हैं, तो यूटेंसिल की जगह हम ड्राइड लीव का यूज़ कर सकते हैं। और कोई और चीज़ है तो हम उसकी जगह पे कुछ और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है, वाइल फॉर समथिंग विच नो ऑप्शन विल बी अवेलेबल, विल बी स्टॉप्ड यूजिंग। अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम या फिर हमें कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है उस मेटल की जगह पे, तो हम उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, although we have renewable resources, yet we need to conserve the non-renewable resources। Why? Think and write। हमारे पास renewable resources हैं, पर उसके बाद भी हमें non-renewable resources को conserve करना होता है या करना पड़ता है, क्यों? सोचिए और लिखिए। तो इसका आंसर है, we need to conserve non-renewable resources because their stock is limited। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्यों कंजर्व करते हैं, क्योंकि उनका स्टॉक जो होता है वो लिमिटेड होता है, और and once these reserves are exhausted, it will take thousands of years to regenerate। मतलब अगर एक बार ये खत्म हो गया तो ये हजारों साल लेगा दोबारा से रीजनरेट होने में, मतलब दोबारा बनने में। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हमारी वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने कलीग के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके लिए जो हम यूज़फुल वीडियोस बनाते हैं वो आपको काम आ सकें आपके, और आगे आने वाली वीडियोस जो भी और इम्पोर्टेंट वीडियोस बनेगी वो आपके काम आ सकें। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक यू।